मुझे ये तो पता है कि आप मीशो के आईपीओ का अलॉटमेंट बेसिस क्लियर होने का वेट कर रहे हो, जहां पर 56 लाख एप्लीकेशन ऑलरेडी लग चुकी है, सबको अलॉटमेंट मिलेगा नहीं। और यहां पर जिनका पैसा लगा है ना, वो कल के दिन पैसा अनब्लॉक होगा। अभी आईपीओ मार्केट का पैसा आईपीओ मार्केट में ही घूमता है, तो अभी के टाइम पर मार्केट में 2 आईपीओ ओपन ऑलरेडी हो चुके हैं। अभी 2 आईपीओ में अपन जो अप्लाई करेंगे, वहां से जो पैसा खुलेगा तो आगे और 2 आईपीओ में पैसा लगाने को मिल जाएगा, और वहां से जो पैसा खुलेगा हमें आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के आईपीओ में लगाने को मिल जाएगा। तो कुल मिला के ये जो 2 आईपीओ है ना, ये दोनों आईपीओ बढ़िया नहीं है। और यहाँ पर आप क्लियरली इशू साइज भी देख लोगे, जीएमपी भी देख लोगे, तो आपको क्लियरिटी देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि दोनों ही आईपीओ में जो रिटेल कोड है ना, वो हमको अलग देखने को मिल रहा है। तो वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक पूरा देख लो, दोनों ही आईपीओ को अपन शॉर्ट में कंपेयर करेंगे, जिससे कि आप बेटर आईपीओ यहाँ पर अप्लाई कर पाओ। बाकी वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक के बटन को दबा दो, सीधा अपन वीडियो में चलते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं अपने टाइमलाइन की, ठीक है। तो टाइमलाइन की मैं बात करूं तो यहाँ पर ये जो आईपीओ है ना, ये ओपन हो रहे हैं 8 दिसंबर को। मतलब ये आज के दिन मार्केट में ऑलरेडी ओपन हो चुके हैं दोनों ही आईपीओ, जहां पर डे 1 का सब्सक्रिप्शन लगभग अभी तक जब मैं वीडियो बना रहा हूं तब तक खत्म होते आ गए। हम इन दोनों ही आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं 10 दिसंबर तक, जहां पर अलॉटमेंट का बेसिस क्लियर होगा 11 दिसंबर को, और 15 दिसंबर को दोनों ही आईपीओ मार्केट में लिस्ट होने वाले हैं। दोनों ही आईपीओ के मैं नाम आपको बता दूं, पहला है कोरोना रेमेडीज और दूसरा हमारा आईपीओ है वेकफिट इनोवेशंस। सबसे पहले अपन कोरोना रेमेडीज के बेसिक डिटेल्स ले लेते हैं। आईपीओ के इशू साइज की अपन बात करते हैं तो 655 करोड़ का हमको इशू देखने को मिल रहा है। पहली बात, आईपीओ का इशू साइज छोटा है। 655 करोड़ जो इशू देखने को मिल रहा है ना, ये टोटल इशू जो है वो ऑफर फॉर सेल होने वाला है। मतलब यहाँ पर न्यूली जो शेयर्स है वो इशू नहीं हो रहे हैं, मतलब टोटल कंपनी के जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स है इस आईपीओ में अपने स्टेक को सेल करके जाने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर बढ़िया बात ये देखने को मिल रही है कि इस आईपीओ में हमको 35% का रिटेल कोटा देखने को मिल रहा है। दूसरे आईपीओ की जब हम बात कर रहे हैं वेकफिट इनोवेशन, वहां हमको मात्र 10% का रिटेल कोटा देखने को मिल रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, 10% का रिटेल कोटा है, मतलब कहीं ना कहीं वो कंपनी लॉस मेकिंग होगी। तो अपन फाइनेंशियल्स की भी बात करेंगे, पर यहाँ पर जो हमको 35% का रिटेल कोटा देखने को मिल रहा है ना, इसके हिसाब से यहाँ पर 1.52 लाख लोगों को अलॉटमेंट मिलना है। मतलब रिटेल कैटेगरी में जो रिजर्व्ड एप्लीकेशन रखी गई है वो लगभग 1.52 लाख रखी गई है। अभी मैं आज के दिन के सब्सक्रिप्शन की बात करूं तो यहाँ पर डे 1 के ऊपर, जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, लगभग 3 बजे के करीब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तब तक यहाँ पर हमको 80,000 एप्लीकेशन ऑलरेडी पड़ती हुई दिखी। तो 1x के ऊपर तो डेफिनेटली और सब्सक्रिप्शन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमको अच्छा जीएमपी भी देखने को मिल रहा है। दोनों को अपन कंपेयर करेंगे। यहां पर मैं प्राइस बैंड की अपन बात कर लेते हैं तो 1008 रुपए से 1062 रुपए, सॉरी 1062 रुपीज का यहां पर हमको प्राइस बैंड देखने को मिल रहा है। ग्रे मार्केट प्रीमियम की भी अपन बात करेंगे, पर सबसे पहले कंपनी के फाइनेंशियल्स को और कंपनी के बिजनेस को भी थोड़ा समझ लेते हैं। कंपनी के बिजनेस की मैं बात करूं तो कंपनी फार्मास्यूटिकल कंपनी है, जहां पर ये स्पेसिफिक सेगमेंट में काम करती है। कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी अगस्त 2004 में, जहां पर कंपनी के पास में अभी के टाइम पर लगभग 71 ब्रांड्स हमको देखने को मिल रहे हैं। जहां पर कंपनी का की फोकस एरिया है वुमेन्स हेल्थ केयर, कार्डियो डायबिटो, पेन मैनेजमेंट, यूरोलॉजी और कुछ थेरेपेटिक एरियाज में कंपनी काम करती है। जहां पर इनकी इंडिया में रैंकिंग की अपन बात कर लेते हैं तो यहाँ पर 6th पोजीशन के ऊपर है लीडरशिप में वुमेन हेल्थ केयर में। 5th नंबर पर ये पेन मैनेजमेंट में आ जाते हैं। 9th रैंक के ऊपर है ये यूरोलॉजी में, और 22nd रैंक के ऊपर है ये कार्डियो डायबिटो में। बाकी कंपनी के डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो इनके पास में 2671 रिप्रेजेंटेटिव्स है, जो कि इनका प्रेजेंस की अपन बात कर लेते हैं तो लगभग 22 स्टेट्स में अभी के टाइम पर प्रेजेंट है। बाकी कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करें तो कुल मिला के अभी के टाइम पर कंपनी प्रॉफिटेबल देखने को मिल रही है। बाकी 2023 से 2025 तक का डेटा हमारे पास में है। 2023 में कंपनी का रेवेन्यू था 891 करोड़ का, 2024 में 1000 करोड़ के ऊपर पहुंचे और 2025 में 1200 करोड़ के ऊपर आए। क्वार्टरली रिजल्ट भी कंपनी का रेवेन्यू वाइज काफी बढ़िया देखने को मिल रहा है। बाकी कंपनी के रेवेन्यूज में एक बढ़िया सी, मतलब एक स्टेडी ग्रोथ हमको देखने को मिल रही है। वहीं पर अपन पैट की बात करते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करते हैं, तो यहाँ पर 2023 से 24 में हमको उतना ग्रोथ देखने को नहीं मिला, पर 2025 आते आते कंपनी ने लगभग 150 करोड़ का प्रॉफिट रजिस्टर किया, जो कि काफी बढ़िया बात है। कंपनी के की परफॉर्मेंस मैट्रिक्स की अपन बात करते हैं तो कंपनी का आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी देखने को मिल रहा है लगभग 27.5% का। आरओसीई, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, जो कि किसी भी फार्मा सेक्टर की कंपनी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वो हमको देखने को मिल रहा है 41% का। डेट टू इक्विटी रेशो, जो कि काफी इंपॉर्टेंट मेट्रिक है, कंपनी का ऊपर डेट का कितना बर्डन है ये हमको क्लियरली डेट टू इक्विटी का रेशो बता रहा है। तो यहां पर 0.10 का हमको मात्र डेट टू इक्विटी रेशो देखने को मिल रहा है। मतलब कंपनी जो कैपेक्स में कैपिटल यूज कर रही है वो इक्विटी कैपिटल ज्यादा यूज कर रही है, जिससे कि कंपनी के पास में एक एक्सपेंशन का प्लान क्लियर दिखाई दे रहा है, और डेट का बर्डन अभी के टाइम पर कंपनी के ऊपर बिल्कुल देखने को नहीं मिल रहा है। बाकी एबिटा मार्जिन की मैं बात करूं तो लगभग 20% का एबिटा मार्जिन करते हैं, और पैट तक आते आते, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तक आते आते लगभग ये 12.5% का पैट आराम से कर लेते हैं।
बाकी कंपनी के मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो 1062 रुपीज का पर शेयर ये दे रहे हैं, एक शेयर की प्राइस इतनी है, तो इसके हिसाब से कंपनी का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 6495 करोड़ का निकल के आ रहा है। वहीं पर अपन प्राइस टू अर्निंग रेशियो वैल्यूएशंस की बात करें तो 43 का यहाँ पर पीई रेशियो हमको देखने को मिल रहा है, जो कि एक फार्मा सेक्टर की कंपनी के लिए, जो कि इतने सेगमेंट्स में काम कर रही है, एक्सपेंशन भी हमको अच्छा देखने को मिल रहा है, उसके लिए वैल्यूएशन ठीक ठाक ही देखने को मिल रही है, महंगा तो ये बिल्कुल नहीं है। बाकी अपन बात करते हैं वेकफिट इनोवेशंस की, तो आईपीओ का जो इशू साइज है ना वो हमको देखने को मिल रहा है 1288 करोड़ का, मतलब क्लियरली कोरोना रेमेडीज के कंपेयर में हमको इस आईपीओ का जो इशू है वो बड़ा देखने को मिल रहा है। और बढ़िया बात यह है कि यहाँ पर हमको फ्रेश इशू भी देखने को मिल रहा है, तो आईपीओ में हमको फ्रेश इशू देखने को मिल रहा है 377 करोड़ रुपए का। वहीं पर यहाँ पर ऑफर फॉर सेल भी है, ऑब्वियस सी बात है, एक स्टार्टअप है, ओएफएस करेगा बिल्कुल। 911 करोड़ का हमको यहाँ पर ऑफर फॉर सेल देखने को मिल रहा है। अब ये 377 करोड़ जो नाम का आईपीओ से उठा रहे हैं, एक्चुअल में ओएफएस का ही आईपीओ, 911 करोड़ रुपए कंपनी के एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर जेब में भर के लेके जाने वाले। तो 117 कंपनी ओन्ड कंपनी ऑपरेटेड स्टोर से खुलने वाले, जहां पर कंपनी एक्सपेंस करने वाली है। मैं बात कर रहा हूं 377 में से करोड़ में से कितना पैसा कहां यूज होगा, तो कंपनी ओन्ड कंपनी ऑपरेटेड स्टोर से ओपन करेंगे लगभग 117। यहां पर ये लगभग 30.84 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट करने वाले सीओओ में, 117 स्टोर्स। अगला इनका ऑब्जेक्टिव है जो इनके एग्जिस्टिंग स्टोर्स है, कंपनी ओन्ड कंपनी ऑपरेटेड स्टोर्स है, वहां उनका जो लीज पेमेंट है वो करने में कंपनी यूज करने वाली है 161 करोड़ रुपीस। साथ में कंपनी मार्केटिंग में एक बड़ा पैसा खर्च करने वाली है, जहां पर कंपनी मार्केटिंग में यूज करेंगे लगभग 108 करोड़ रुपए। और कुछ नए इक्विपमेंट्स इनके जो ऑलरेडी स्टोर्स चल रहे हैं या फिर न्यू स्टोर जो खुलने वाले, उनके लिए नए इक्विपमेंट्स परचेस करने के लिए कंपनी लगभग 15 करोड़ का यूज करने वाली है। अभी मैंने ये तो बता दिया आपको कि ये पैसा कहाँ यूज होगा, कैसे करेंगे, पर बिजनेस को अपन ने समझा नहीं, तो बिजनेस को समझ लेते, सीधा अपन आ जाते कंपनी के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। कंपनी बनाती है मैट्रेसेस और फर्नीचर्स, ऑनलाइन भी अपन यहाँ पर इनका खरीद सकते हैं, ऑफलाइन भी खरीद सकते हैं, जैसे कि 117 सीओओ कंपनी ओन्ड कंपनी ऑपरेटेड स्टोर से खोल रहा है, तो कुछ इस तरीके का मामला यहाँ पर चल रहा है। तो ये हो गई कुल इनके बिजनेस की बात। बाकी कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करूं तो कंपनी क्वार्टर में तो प्रॉफिट दिखा रही, पर ओवरऑल लॉस मेकिंग ही है। अभी 10% का रिटेल कोटा है यहाँ पर, तो आईपीओ का इशू तो बड़ा है, लेकिन जो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए रिजर्व एप्लीकेशन रखी गई है ना, वो हमको उतनी ज्यादा देखने को नहीं मिल रही है। तो रिटेल रिजर्व एप्लीकेशन की बात करें तो 86.9 के, मतलब लगभग 86,900 समथिंग कुछ इतनी सीट्स हमको रिजर्व देखने को मिल रही है रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए। जहां पर अपन सीधा कोरोना रेमेडीज के साथ में कंपेयर करें तो वहां पर लगभग 1.5 लाख लोगों को अलॉटमेंट मिल रहा है, सॉरी 1.5 लाख एप्लीकेशंस को अलॉटमेंट मिल रहा है, यहाँ पर उससे काफी कम देखने को मिल रहा है। अभी मैं यहाँ पर डे 1 के सब्सक्रिप्शन की बात करूं तो रिटेल कोटा में जो एप्लीकेशन वाइज सब्सक्रिप्शन अपन बात करते हैं तो 40,000 एप्लीकेशन पड़ चुकी है, ठीक है। अभी क्लियर अपन यहाँ पर आ जाते हैं अपने कंक्लूजन के ऊपर। तो यहाँ पर एक चीज अपने को समझना पड़ेगा, जो अपना पहला वेकफिट है, ठीक है, वेकफिट के आईपीओ में हमको जो प्राइस बैंड देखने को मिल रहा है वो है 185 टू 195 रुपीज पर शेयर का, जहां पर अभी के टाइम पर ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है मात्र 3% का। वहीं पर आपका कोरोना की बात करूं मैं तो कोरोना के अंदर आपका ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है 1008 से 1062 रुपए पर शेयर का, यहाँ पर इनका प्राइस बैंड है। यहाँ पर 260 रुपए पर शेयर का ग्रे मार्केट में प्रीमियम चल रहा है, विच इज 24%। अलॉटमेंट के चांसेस आपके कहां बनेंगे, कोरोना के अंदर, क्योंकि यहाँ पर एक्स्ट्रा सीट रिजर्व्ड है। और अलॉटमेंट चांसेस को भी छोड़ो यार, 3% के जीएमपी वाले में जहां पर ओएफएस बड़ा देखने को मिल रहा है। ऑब्वियस सी बात है कोरोना में ओएफएस है, पर इनको पैसे की जरूरत भी नहीं है ना, कंपनी का बिजनेस सही चल रहा है, क्यों पैसे उठा ले, मतलब प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर चलती है, पर यहाँ पर रीजनेबल नहीं है। मतलब ऑब्वियस ही बात है, जीएमपी भी देख लोगे तो यहाँ पर क्लियरली हमको अलॉटमेंट के चांसेस कोरोना में ही बेटर देखने को मिल रहे हैं, हालांकि इनका इशू साइज छोटा है। तो दोनों में से मेरी जो पसंद है, अभी आप अपना एनालिसिस कर लेना जो भी है बचा कुचा, पर मेरी पसंद जो है वो कोरोना रेमेडीज है। कंपनी बढ़िया है, जीएमपी भी बढ़िया है, तो मीशो से जो पैसा निकलेगा लोगों का वो यहाँ पर यहाँ जाने की संभावना है। बाकी मैं आपको कोई सजेशन नहीं दे रहा हूँ, कोई आपको टिप नहीं दे रहा हूँ, ये सारा आपके रिस्क एनालिसिस के ऊपर होगा, क्योंकि प्रॉफिट होगा तो आपका होगा, लॉस होगा तो आपका होगा, ठीक है। बाकी इन दोनों आईपीओ के रिलेटेड कोई भी अपडेट आती है, जीएमपी में कोई चढ़ा उतार आता है, कोई नया न्यूज आ जाता है, तो वो मैं टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर देता हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में। आईपीओ मार्केट से अपडेटेड रहना तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसी तरीके की वैल्यूएबल एनालिसिस मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। बाकी वीडियो को लाइक कर लो, मैं मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत।